मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, और साथ ही साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, आज अगस्त का महीना ख़त्म हो रहा है और सितंबर शुरू होने वाला है, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th का जो है बोर्ड परीक्षा 2024 की रणनीति के बारे में। तो दोस्तों, आप भी अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या अभी तक जो भी पढ़े अब जो है वो मायने नहीं रखता है। अब जो है सितंबर आ गया है, अब सितंबर से जो है आपका जो है क्या रणनीति होना चाहिए, ठीक है ना, ये मायने रखता है। और किस तरीके से जो यहाँ से हम अपनी पढ़ाई को आगे लेके जा सकते हैं, तो ये चीज़ मायने रखता है। अगर अभी तक जो है आप भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। हर एक चीज़ बताएंगे, किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। केवल 3 महीना पढ़कर, केवल 3 महीना मतलब 90 दिन पढ़ करके जो है आप जो है 400 प्लस अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो देखिए तैयार हो जाइए, अब टाइम है नहीं, मात्र 90 दिन ही टाइम है, 3 महीना ही टाइम है, इसलिए अब टाइम है नहीं। सोच रहे होइएगा कि 5 महीना टाइम है, तो 5 महीना टाइम कैसे है, आप लोग किस हिसाब से देखते हैं वो बता देते हैं हम, ठीक है ना। तो 5 महीना अब वाकई में टाइम है नहीं, टाइम जो है आपके पास 3 ही महीने है, देखने के लिए 5 महीना है, लेकिन क्या है 3 ही महीना अपने पास टाइम है। देखिए सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, 5 महीना हुआ ना। तो ये 5 महीना पढ़ने के लिए थोड़ी है भैया, ये तो दिन है, गिनने के लिए है बस। इसमें जो है आपका जो है 30 दिन जो है दीपावली, छठ, दशहरा, शादी ब्याह यानी छुट्टियों में निकल जाएगा, ठीक है। तो उस 30 दिन में से जो है सॉरी 5 मंथ में से जो है 30 दिन को हटा दीजिए, बचा कितना, 4 मंथ बचा ना। अब 4 मंथ में हम जनवरी को भी छोड़ दिए हैं। जनवरी को काहे छोड़ दिए हैं बताएंगे अंतिम में, जनवरी को क्यों छोड़ दिए हैं। तो कितना महीना बचा, 3 महीना बचा, तो यही 3 महीना बचा है और इसी में जो है पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से पढ़ना है। तो पढ़ना कैसे है एकदम, अब परीक्षा का जो है टाइम जो है नज़दीक आ रहा है, तो क्या करना है, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ना है, 14-14 घंटा नहीं, इतना नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ने से भी जो है माइंड क्या हो जाएगा, माइंड के ऊपर से सब निकल जाएगा। एक दिन पढ़िएगा, 5 दिन नहीं पढ़िएगा। तो इससे बेहतर है कि ऐसा तरीका अपनाइए, थोड़ा ही कीजिए और लंबा कीजिए, ठीक है ना। तो अपने को जो है हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क जो है नहीं करना है, यानी 10 से 12 घंटे वाला पढ़ाई जो है ये रूटीन को फॉलो नहीं करना है। जिसको करना है, जो सक्षम है, कीजिए ना भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है अधिकतर बच्चा जो है स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो आपके लिए जो है स्मार्ट वर्क अगर सही ढंग से करते हैं तो 6 से 7 घंटा ही ये 12 घंटे पे भारी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही जो है 6 से 7 घंटा जो है आपका रिजल्ट जो है बेहतर कर देगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से पढ़ना है। क्लास 10th के बारे में पहले देख लेते हैं। क्लास 10th है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको जो है क्या करना है, विशेष फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से जो है पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है खास टाइम देना होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है आप 1.5 घंटा टाइम दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका मैथ टाइम है तो मैथ को थोड़ा कम टाइम दीजिए, ठीक है ना, और उस टाइम को जो बच रहा है मैथ से जो टाइम बचता है उसको आप ऑब्जेक्टिव पे लगा दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या करेगा ना कि ऑब्जेक्टिव जो है आपको कम मेहनत में जो है ज़्यादा अंक दिलाने का काम करेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 1-2 शब्द का जो है आंसर याद करना होता है और 1 नंबर मिल जाता है। वहीं लिखने वाला में 4 लाइन 5 लाइन लिखिएगा, याद कीजिएगा, तब जाके मिलेगा 2 नंबर। तो ऑब्जेक्टिव जो है बहुत आसान है, तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है खास फोकस होना चाहिए। उसके बाद आ गया दूसरे में क्या करना है, हमें 2 घंटा में जो है 2 घंटा में क्या कर लेना है, तो 2 घंटा में जो है 2 सब्जेक्ट पढ़ लेना है, SST और साइंस, 1-1 घंटा पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1 घंटा में जो है आधा घंटा क्या पढ़ना है, तो हिंदी पढ़ लेना है और संस्कृत पढ़ लेना है। बोलिएगा कि आधे घंटा सर, तो आधा घंटा काफ़ी है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपके पास अलग टाइम है ना, 2 घंटा 1.5 घंटा अलग टाइम है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव का टाइम अलग है। इसको अगर आधा घंटा भी देते हैं तो काफ़ी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये हो गया आपका तैयारी। मैथ के लिए जो है फार्मूला मेन है, थोड़ा सा फार्मूला के ऊपर विशेष फोकस कीजिएगा। फार्मूला अगर होगा सही तो मैथ जो है सही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
मैथ का जो है बैकबोन जो है फार्मूला होता है। आपका फार्मूला अगर जितना बेहतर होगा याद, या जितना बेहतर समझते होइएगा, उतना बेहतर जो है मैथ बनाते होइएगा या बनेगा। नहीं, अगर फार्मूला से अवगत नहीं होंगे तो मैथ आपके हाथ में पड़ने वाला है। चलिए अगले चलते हैं, अगले अब इस चीज़ को कितना दिन तक फॉलो करना है। इस चीज़ को जो है कम से कम रूटीन तैयार करने के लिए या रूटीन में ढलने के लिए जो आपको 21 दिन कंटिन्यू 21 दिन 22 दिन मेहनत करना हो, तब जाके आपको इस चीज़ का जो है आदत लगेगा, लत लग जाएगा, ठीक है ना, एकदम आदत पकड़ लेगा, नशा जैसा हो जाएगा। और सोचिएगा कि आज पढ़े 5 दिन पढ़े, अभी नया नया वीडियो अभी देख लिए, अब उमंग भर गया होगा, तो ऐसे नहीं होगा। 2 दिन 4 दिन पढ़िएगा फिर छोड़ दीजिएगा, तो 2 दिन 4 दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। 21 से 22 दिन इसको कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको जो है आदत लग जाएगा, ठीक है। और एक और बात, इस चीज़ को इसको जो पढ़ना है तो लगातार नहीं पढ़ना है कि बैठ के 5 बजे से और 5 बजे से 10 बजे 11 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, ऐसे भी नहीं पढ़ना है। आप ना 2 घंटा 3 घंटा का जो है शिफ्ट बना लीजिए कि इतने बजे जो है, इतने बजे से इतने बजे जो है अपनी सुविधा अनुसार। अब यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं कि अब ये थोड़ी पता है हमको कि भाई कौन सा स्टूडेंट जो है वो किस टाइम में ज़्यादा फ्री रहता है, उसको कब टाइम मिलता है। अब किसी का जो है शाम में कोचिंग होगा, किसी का सुबह में कोचिंग होगा, कोई स्कूल जाता होगा, कोई नहीं जाता होगा, तो अपने हिसाब से रूटीन सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 3 शिफ्ट बनाइएगा, 3 शिफ्ट 2-2 घंटा का या 2 सवा 2 घंटा का जो है 3 शिफ्ट बना लीजिएगा। और उसी में जो है आपको क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है ना। 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़े, उसके बाद फिर ब्रेक कर दीजिए, फिर कुछ देर बाद जो है रेस्ट वेस्ट कर लीजिए, उसके बाद जो है फिर 2-2.5 घंटा पढ़ लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर रात को जो है 2 घंटा 2-2.5 घंटा पढ़ लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जो है पढ़िएगा, सही रहेगा। तो हमें ऐसा पढ़ना है, एक होता है ना कि चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, तो शाम तक नहीं चलाना है, नहीं, इस उमंग को जो है कब तक बरकरार रखना है, 90 दिनों तक बरकरार रखना है, ठीक है ना। 90 दिन तक चलना चाहिए, नहीं ये नहीं कि 21 से 22 दिन पढ़ लिया और रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको लगातार जो है 90 दिन मतलब क्या, अब 90 दिन कहने का मतलब ये नहीं कि सितंबर अक्टूबर नवंबर तक पढ़ लिए हो गया और दिसंबर जनवरी मौज मस्ती किए, ये भी नहीं होगा। 30 दिन और 30 दिन का क्या होगा पता है ना, 60 दिन कहाँ जाएगा, तो 30 दिन बता दिया, 30 दिन अगले कहाँ जाने वाला है वो भी बताएंगे। तो इस तरीके से जो है इसको जो है कंटिन्यू जो है एग्ज़ाम तक रखना है, ठीक है ना। इस तरीके से 6 घंटा 7 घंटा का जो रूटीन है वो अपने को जो है पूरा एग्ज़ाम तक फॉलो करना है। चलिए, तो ये हो गया 10th वालों का। अभी बने रहिएगा, अभी और आगे बताना है बहुत कुछ। 12th का बात कर लेते हैं, 12th साइंस। अगर 12th आप साइंस से हैं तो फिजिक्स को 1 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1 घंटा दे दीजिए, बायोलॉजी को 1 घंटा दे दीजिए, ठीक है ना, जिनका बायोलॉजी है। और हिंदी इंग्लिश को आधा आधा घंटा दीजिए, इतना ही काफ़ी है। और 2 घंटा जो है देखिए, तो 4 हो गया, हिंदी इंग्लिश 1 और फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 3, बायोलॉजी 4 हुआ ना, 4 घंटा हो गया। तो 4 घंटा आप इधर तैयारी कीजिए और बच गया क्या, हाँ, उसके बाद जो है 2 घंटा आप भी जो है ऑब्जेक्टिव को दिया कीजिए। आपके लिए भी ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव मस्ट है या ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो ऑब्जेक्टिव को आप भी 2 घंटा दीजिए, ठीक है, बाकी सबको 1-1 घंटा दीजिए ना सब्जेक्टिव के लिए, बहुत है। तो इस रूटीन को आपको भी 6 घंटे का 7 घंटे का रूटीन जो है कंटिन्यू जो है अभी से एग्जाम तक फॉलो करना है। आर्ट्स वालों का भी सेम कंडीशन वही, आपका जो सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट को जो है 1-1 घंटा पढ़िए और 2 घंटा जो है ऑब्जेक्टिव को दे दीजिए। हिंदी इंग्लिश को आधा घंटा ही दीजिएगा, काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है। अगर सही से पढ़ लीजिएगा हिंदी इंग्लिश आधा घंटा, तो वो उसी में जो है आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर्ट्स का जो है सबका जो है सब्जेक्ट जो है अलग अलग होता है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका उस हिसाब से जो है आप बना लीजिएगा रूटीन 1-1 घंटे का, और 2 घंटे जो है ऑब्जेक्टिव के लिए दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि क्या करें और क्या नहीं करें, क्या करें और क्या नहीं करें। तो क्वेश्चन बैंक और टेस्ट, देखिए आप जो है ना, क्वेश्चन बैंक आता है मार्केट में, वो ले लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक से जो है क्या करना है, तो क्वेश्चन बैंक से शनिवार के दिन बैठ करके उसमें जो है 5 साल का जो है क्वेश्चन जो है आप छांटना शुरू कीजिए। शनिवार के दिन बैठ जाइएगा, कोई काम नहीं कीजिएगा, और 5 साल का, पिछले 5 से 6 साल का आप क्वेश्चन निकालिए और देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है, वैसे क्वेश्चन को आप छांटिए, निकालिए, उसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, टेस्ट। मान लीजिए अगर आपका जो है टेस्ट होता है, कोचिंग वगैरह में टेस्ट होता है कहीं, या फिर हाँ कोचिंग में,
अगर कोचिंग नहीं जाते हैं तो मॉडल सेट अपना है, मॉडल सेट से आप टेस्ट दे सकते हैं, मॉडल सेट लगा सकते हैं। तो ये करके जो है अपनी तैयारी को जो है जांच सकते हैं कि आपका जो तैयारी है वो किस तरीके का है, सही है या क्या कमी है, ये चीज़ बताएगा आपको। ये जो आपकी तैयारी में क्या करेगा, टेस्ट जो है और क्वेश्चन बैंक जो है ये निखार लाएगा। आपको जो है गलतियों से अवगत कराएगा कि आपको क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसके ऊपर जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो टेस्ट आपको जो है क्या करेगा, तैयारी को जो है बेहतर मजबूत बनाएगा, निखार लाएगा। तो टेस्ट देना है, टेस्ट से भागना नहीं है। आप चाहे जिस भी कोचिंग में जाते हो टेस्ट दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर टेस्ट नहीं देते हैं तो मॉडल सेट जो है कम से कम वीक में जो है, सप्ताह में जो है 2 मॉडल सेट लगाइए, यानी किसी भी 2 सब्जेक्ट का एक एक सेट लगाइए। सप्ताह में 2 सेट लगाना है। चलिए उसके बाद जो है, अब मान लीजिए टेस्ट क्या है ना, ये मॉडल सेट क्या है, तो ये आपको एग्जाम पैटर्न से अवगत कराता है, ठीक है। या फिर टेस्ट वगैरह हो गया, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ जो है यहाँ आपको टेस्ट, क्वेश्चन बैंक या फिर मॉडल सेट में देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही सही है। अब मान लीजिए कोई ना आपको तैरना सिखा दिया नदी के ऊपर ऊपर, नदी के ऊपर कहने का क्या मतलब, ज़मीन पे तैरना सिखा दिया, ऐसे ही बता दिया इस तरीके से करेंगे तो तैरना आ जाएगा पानी में जाने के बाद। तो क्या इससे तैरना आपको आ जाएगा? इसके लिए क्या करना होगा, आपको पानी में जाना होगा, पानी में अभ्यास करना होगा, तब जाके तैरना सीखिएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी, टेस्ट वही काम करेगा आपके लिए। टेस्ट जो है ना, ये आपको क्या करेगा, प्रैक्टिस कराएगा। जिस तरीके से पानी में आप तैरने का जो है प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उसी तरीके से क्या हो गया, क्वेश्चन बैंक आपको परीक्षा को जो है, परीक्षा फेस करने के लिए जो है आपको क्या करेगा, ये तैयार करेगा। तो समझ गए। तो ये चीज़ टेस्ट के ऊपर जो है ध्यान देना है, क्वेश्चन बैंक के ऊपर, मॉडल सेट के ऊपर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि दोस्ती और फ़ोन भी है इसमें। तो फ़ोन और दोस्ती को जो है हमें किस तरीके से यूज करना है, या दोस्ती को जो है हमें किस तरीके से निभाना है। तो दोनों जो है बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ भी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है मतलब समझ लीजिए कि कोई कोई चीज़ नहीं होता है, जैसे दही। अब दही स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन क्या है, नुकसानदेह भी होता है। तो हमें क्या करना होगा, जिस तरीके से डॉक्टर जो है किसी बीमारी में, मान लीजिए कोई बीमारी नहीं हो जाता है, तो उसमें आपको दही खाने के लिए मना करते हैं, बोल देगा कि इतने दिन तक दही नहीं खाना है। कितने दिन तक नहीं खाना है भाई साहब, तो दही खाने के लिए मना कर देता है, जब तक आपका बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक खाने के लिए मना कर देता है ना जी। तो ठीक उसी तरीके से जो है आप दोस्ती और जो ये फ़ोन है, ये एक दही की तरह। आपको अभी बीमारी हो गई है एक तरीके से। बीमारी क्या है, तो बीमारी जो है ये है बोर्ड एग्जाम का। कौन सा बीमारी है, बोर्ड परीक्षा 2024। अभी जो है, अभी आया होगा ना, आप लोग फॉर्म भरे होइएगा, तो क्या हो गया, या फिर अभी ये आ गया होगा, पंजीयन वगैरह आ गया होगा, या परीक्षा फॉर्म भर दिए होंगे, तो वो सब क्या हो गया, आपका जांच हो गया है, मतलब पता चल गया है कि आपको जो है बीमारी हो चुका है। मतलब क्या हो चुका है भाई, मतलब बीमारी नहीं, मतलब रिजल्ट आपका जो है परीक्षा होने वाला है। कब होने वाला है, तो 2024 में, किस मंथ में, फरवरी में। तो ये जो है आपका जो है क्या है, यही बीमारी है, बोर्ड परीक्षा। इस बीमारी को ठीक होना है, तो ठीक कैसे कीजिएगा, पढ़िएगा तभी ठीक हो पाएगा। ये पढ़ने से ठीक होता है, दवाई खाने से ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। कि जाए डॉक्टर साहब के यहाँ, हमारा याद न रही तो हमें दवाई दे दिया, है ना। इस तरीके से जो है उनसे दवाई लेके खाओगे तो वो ठीक नहीं ना होगा। यहाँ दवाई नहीं खाना है, यहाँ पढ़ने से ठीक होगा, ठीक है। ये बीमारी पढ़ने से ठीक होगा। तो इसमें जो है ना, अब देखिए ये बीमारी है, तो इसमें बीमारी हो जाता है तो उसमें मना करता है ना कि हाँ ये चीज़ नहीं खाइए, ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो वह उसी तरीके से बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्ती और फ़ोन दोनों क्या है, खतरनाक। इस तरीके से दही खतरनाक होता है। अब हो सकता है कोई कोई जो है चीज़ जो है उस बीमारी में खाने के लिए बोला जाता है, या फिर कुछ कुछ ऐसा जो होता है, भोजन होता है जो उस बीमारी में जो है दिक्कत नहीं करता है। तो ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा में डिस्टर्बिंग नहीं बनेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो खुद भी पढ़ेंगे और तुमको भी पढ़ने देंगे। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो खुद तो पढ़ लेते होंगे, बाकी दूसरे दोस्त का वो क्या करते होंगे, पाँव खींचते होंगे। तो ऐसे दोस्तों से हम बोल रहे हैं दूरी बनाए रखने के लिए, यही हम बीमारी की जिक्र कर रहे हैं। फ़ोन का भी वही बात। फ़ोन अगर आप चलाते हैं तो फ़ोन का सही यूज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, वही सही खान पान में आ जाएगा। अगर फ़ोन का मिस यूज कीजिएगा, गलती यूज कीजिएगा, तो वही दही वाला काम कर जाएगा,
ठीक है ना। तो फ़ोन को क्या करना है, सही यूज करना है, ये नहीं कि गलत यूज कर रहे हैं फ़ोन का। मान लीजिए कि कोई चीज़ जो है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसको देखिए ना, समझ में आएगा। आज क्या है, फ़ोन जो है एकदम बहुत बड़ा गुरु बन गया है, ये बहुत बड़ा गुरु है। आप इसको जो है जिस तरीके का गुरु बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये चीज़ समझ गए आप, दोस्ती किस तरीके से करना है। अच्छे दोस्त हैं जो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उनके साथ रहना है, नहीं तो वैसे दोस्त को अभी छोड़ दीजिए फिलहाल, फरवरी भर जो है एग्ज़ाम के बाद फिर उनसे दोस्ती और जो है मौज मस्ती जो है होगा, ठीक है ना। पार्टी सार्टी जो भी है कीजिएगा। तो अभी थोड़ा सा जो है इस सब चीज़ों से जो है परहेज करना होगा आपको, दही की तरह। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, प्रेशर। अब कितना लोग ना अभी जो है अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, और 1 महीना 2 महीना और बीत जाएगा तो वो पढ़ने बैठेगा। क्यों? तब उसको समझ में आया कि भाई अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तब क्या होगा पता है, 5-6 चीज़ जो है लेके बैठ जाएगा, नोट्स लेके बैठ जाएगा, बुक्स लेके बैठ जाएगा, क्वेश्चन आंसर का जो भी है अपना मटेरियल लेके बैठ जाएगा, स्टडी मटेरियल। और सभी सब्जेक्ट का जो है 5 मिनट इसको देखेगा, फिर उसका माइंड करेगा कि नहीं भाई इसको छोड़ देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको देखेंगे तो वो छूट जाएगा। फिर उसको पढ़ेगा 10 मिनट, फिर बोलेगा नहीं पढ़ लिए तो ये हो जाएगा, इसको बाद में देख लेते हैं, ऐसे दूसरा सब्जेक्ट को देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, माइंड जो है एकदम अलबला जाता है, ठीक है ना। एकदम प्रेशर हो जाता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, इस तरीके से उलट फिर करने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम पैसेंस बना के रखिए, इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ये रूटीन्स को फॉलो कीजिए, 6 घंटे वाला रूटीन, 7 घंटे वाला रूटीन कंटिन्यू फॉलो कीजिए। 90 दिन कम नहीं, बहुत टाइम है, सही से कीजिएगा, सफल हो जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो इसके लिए क्या करना है। देखिए पढ़ा हुआ जो याद नहीं रहता है ना, तो इसके लिए अपना जो माइंड जो है ना, ये मेमोरी नहीं है, ठीक है ना, मेमोरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एक बार जो है डाउनलोड कर दिए, ठीक है ना, ये मेमोरी नहीं है जो इसमें डाउनलोड कर दिया और ये फिक्स हो गया, जब क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा उसका जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये दिमाग है, आप याद कीजिएगा ये भुलाएगा, आप याद कीजिएगा ये भुलाएगा। तो क्या करना है, अपने को जो है ना लगातार जो है, मान लीजिए कोई चीज़ याद नहीं होता है तो उसको 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार लिखना है, उसको 2 बार 3 बार पढ़ना है। फिर क्या होगा, 2 बार 3 बार लिखिएगा, पढ़िएगा, अभ्यास करते रहिएगा उसका, ठीक है। अब कोई क्रिकेटर होता है तो सीधा ग्राउंड में जाके थोड़ी ना छक्का मारने लगता है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है पहले से, तब जाके वो होता है, तब उससे जो है लंबी लंबी छक्का लग पाता है। तो उसी तरीके से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है उसको कई बार जो है लिखना होगा, फिर कई बार पढ़ना होगा, तब जाके जो है याद होगा वो, ठीक है। और याद होगा, भूलिएगा भी, तो इसको जो है कंटिन्यू रखना है। याद नहीं रहता है हमेशा, वैसा होता तो सब विद्वान बन जाता, ठीक है ना। एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सारा कुछ हो जाएगा, तब जो है आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, है ना। अब कितना लोग जो है अभी से ही लक और भाग्य के ऊपर विश्वास करते हो कि नसीब में होगा तो पास करेंगे, नहीं तो फेल करेंगे। तो नसीब और भाग्य को अभी पीछे छोड़ दीजिए ना, अभी मेहनत कीजिए। क्या कीजिए, अभी मेहनत कीजिए। नसीब और भाग्य का बात जो है बाद में कीजिएगा, जब पेपर दे लीजिएगा तब जो है नसीब और भाग्य पर छोड़ दीजिएगा कि क्या होना है या नहीं होना है। लेकिन लक और भाग्य जो है ना, मेहनत से दोनों को मिला दीजिएगा तभी छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो लक और भाग्य जो है मेहनत से छोटा होता है। लक भाग्य सबको ऊपर नहीं लेके जा सकता है, लेकिन मेहनत जो करेगा सबको ऊपर लेके जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, लक के ऊपर और भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लक भाग्य के ऊपर विश्वास कीजिए, बाद में कीजिए, एग्ज़ाम दे के आइए, तब लक और भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता। रिजल्ट तब देखिए, फिर रिजल्ट कैसे नहीं होता, तब रिजल्ट होगा। अब इसी में मान लीजिए कोई इस तरीके से नहीं पढ़ेगा, उसका रिजल्ट नहीं होगा, तो गांव वाले सब क्या सोचेंगे, पैसा बर्बाद कर रहा था, टाइम बर्बाद कर रहा था, 10 गो कोचिंग जा रहा था, 10 गो नहीं, कितना होता है, 2-3 कोचिंग जाता है, 2 कोचिंग 3 कोचिंग जो है ज्वाइन करता है, तो क्या फ़ायदा फिर वैसे कोचिंग का। अब इसमें जो है कोचिंग का जो है अहम रोल नहीं होता है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। कोचिंग क्या करेगा, कोचिंग आपको रास्ता दिखा सकता है, ठीक है ना। आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा। अब जैसा मेहनत कीजिएगा वैसे ही सफल होइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा नहीं होइएगा। तो इसलिए मेहनत कीजिए, खुद से कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, वो सबसे सही होगा, ठीक है ना। और देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होता, जब रिजल्ट हो जाएगा ना तो गांव में सब आपको पूछेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं होगा तो कोई नहीं पूछने वाला। अभी आता है कोई पूछने आता है कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कितना पढ़े नहीं पढ़े, ये किसी को पता है, कोई पूछने आता है, पूछा है अभी तक,
घर के सदस्य भी सही से नहीं पूछते हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा तो सब पूछेगा, सबको ध्यान में रहता है कि कौन किस क्लास में है। और जब रिजल्ट आएगा जिस दिन, तुम्हारा क्या आया, तुम्हारा क्या आया, इस तरीके से पूछेंगे। और उसी दिन जो है उनको सब जो है भविष्यवाणी कर देते हैं कि क्या किया नहीं किया। अब कितना तेज स्टूडेंट है ना, रिजल्ट नहीं आया तो लोग आपको बुर्बक ही बहुत ही समझेंगे, ठीक है ना, कमज़ोर ही समझेंगे। तो इसलिए रिजल्ट मायने रखता है, इसलिए पढ़ाई किया कीजिए, मेहनत किया कीजिए। और आप लोग नए हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आर्ट्स वालों का और क्लास 10th का जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है, बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। आप लोग चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 12th साइंस का भी नहीं डाल रहे हैं, टाइम मिलेगा तो डालेंगे, टाइम जो है नहीं मिल पाता इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद।